बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ऑल स्टूडेंट्स। आई होप यू ऑल आर फाइन। आज के लेक्चर में हम एप्लीकेशन ऑफ गॉसेस लॉ के लास्ट पार्ट को डिस्कस करेंगे और इस पार्ट में हमने दो अपोजिटली चार्ज प्लेट्स के दरमियान किसी एक पॉइंट पी पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इवेलुएट करनी है। आप यहाँ फिगर में देख रहे हैं, जो कि आपकी बुक की फ़िगर है। आपको दो अपोजिटली चार्ज प्लेट्स नज़र आ रही हैं। एक प्लेट पर पॉजिटिव चार्ज और दूसरी प्लेट पर नेगेटिव चार्ज है। ये प्लेट्स किसी एक फाइनाइट डिस्टेंस पर एक दूसरे से फासले पर पड़ी हैं, लेकिन इन प्लेट्स का जो एरिया है वो इनफाइनाइट है। ये इसी तरह है जिस तरह हमने लास्ट केस में एक इनफाइनाइट शीट ऑफ चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड की थी। आज हम दो इनफाइनाइट शीट ऑफ चार्जेस ले रहे हैं और इनके दरमियान किसी पॉइंट पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को फाइंड करेंगे। आज के लेक्चर में भी हमने जो कॉन्सेप्ट यूज़ करना है चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का, वो सरफेस चार्ज डेंसिटी है, जो कि इक्वल है Q ओवर A के। स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे आप देख रहे हैं, जो आपको फ़िगर नज़र आ रही है वो आपकी बुक की फ़िगर है, जिसमें एक गॉसियन सरफेस ली गई है इन दो प्लेट्स के दरमियान। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन से आप बता सकते हैं कि कौन सी प्लेट पॉजिटिवली चार्ज है और कौन सी प्लेट नेगेटिवली चार्ज है। तो ये जो ऊपर प्लेट है ये कंसीडर की जा रही है कि ये पॉजिटिवली चार्ज प्लेट है, और जो नीचे प्लेट है ये नेगेटिवली चार्ज प्लेट कहलाएगी। आपको यहाँ पे एक येलो कलर का बॉक्स नज़र आ रहा है, एक रेक्टेंगल नज़र आ रहा है, और ये वो गॉसियन सरफेस है जो यहाँ पर कंसीडर करेंगे हम, और जिसको यूज़ करके हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करेंगे। अब चूँकि जो हमारा सिस्टम है वो 3 डायमेंशन में है, तो बेहतर ये है कि आप उसको 3 डायमेंशन में समझने की कोशिश करें। ये जो येलो बॉक्स है, अब आप इसको क्लियरली 3 डायमेंशन में देख सकते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन आपको समझ आ चुकी हैं, और ये दो अपोजिटली चार्ज प्लेट्स हैं। यहाँ पे जो याद रखने की बात है वो ये है कि चूँकि चार्ज ऑपोजिट है, लिहाजा एक प्लेट का जो चार्ज है वो दूसरे प्लेट के चार्ज को अट्रैक्ट करेगा, और इस वजह से जो चार्ज होगा इन प्लेट्स पे वो इनकी इनर सरफेस के ऊपर प्लेस्ड होगा, डिस्पर्स होगा इनर एज पर। तो इसलिए यहाँ एज के करीब आपको चार्ज नज़र आ रहा है जो कि पॉजिटिव चार्ज है, और नेगेटिव चार्ज भी आपको इनर एज के करीब नज़र आ रहा है। अब हम सॉल्व करते हैं गॉसेस लॉ के थ्रू इस सिस्टम को। तो सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आप इस क्यूब को समझ लें, जो कि हमने गॉसियन सरफेस ली है। क्यूब एक 3 डायमेंशनल बॉडी है, एक बॉक्स है जिसकी 6 फेसेस हैं, और अगर आप उसको देखना चाहें तो यहाँ पर मैंने एरिया के साथ 1 2 3 एंड 4 लिखकर नंबर ऑफ़ फेसेस डिफ़ाइन कर दी हैं। ये जो टॉप फेस आपको नज़र आ रही है, साइड नज़र आ रही है, इसको आप अगर वन साइड कह रहे हैं, तो आप चूँकि आपने क्यूब देखा हुआ है तो इसी तरह की बिल्कुल ऑपोजिट साइड नीचे होगी, जो कि बॉटम सरफेस होगी। इसको आप सेकंड फेस का नाम दे लीजिए। इसी तरह आपको राइट साइड पे जो फ्लैट एरिया नज़र आ रहा है, ये इस क्यूब का एक थर्ड फेस होगा, और इसी के ऑपोजिट एक और फेस होगा जिसको आप फोर्थ का नाम देंगे। अब ये फ्रंट फेस की तरफ आ जाएं। इसको अगर आपने 5 बोला है तो इसके ऑपोजिट एक और फेस होगा जिसको आप 6th फेस बोलेंगे। अब इन फेसेस को नाम देने के बाद इनके एरिया की डायरेक्शंस को समझ लें। तो एरिया जो है वो परपेंडिकुलर होगा, परपेंडिकुलरली आउटवर्ड होगा इस सरफेस से। फर्स्ट फेस की अगर आप बात करें तो उसमें ये आउटवर्ड डायरेक्शन बन रही है जो कि ड्रॉ की गई है। इसी तरह सेकंड में डाउनवर्ड डायरेक्शन जो है वो आउटवर्ड डायरेक्शन कहलाएगी। राइट साइड पे आप देख लें तो आउटवर्ड डायरेक्शन आपको राइट की तरफ एक एरो नज़र आ रहा है, एंड सेम इज़ द केस विद लेफ़्ट। फ्रंट जो आपके पास फेस होगा, इससे जो आउटवर्ड डायरेक्शन है वो आउट ऑफ द पेज होगी, ठीक है, पेज से बाहर। ये जो आपको स्क्रीन नज़र आ रही है, स्क्रीन से बाहर की तरफ एक एरो अगर आप निकालें या अपने पेन को यहाँ पे रख लें तो आप उस डायरेक्शन को समझ सकते हैं।
और इसी तरह से इसके ऑपोजिट जो फेस है जो नज़र नहीं आ रहा है यहाँ पर, उसकी डायरेक्शन इनटू द पेज होगी, ठीक है, स्क्रीन की तरफ या पेज के अंदर की तरफ जो है वो आप उस डायरेक्शन को ड्रॉ करेंगे। अब एरिया की डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को फाइंड करने के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है, क्योंकि यहाँ से हम एंगल थीटा देखते हैं और उस एंगल थीटा को हम यूज़ करते हैं फ़ाई फाइंड करने के लिए, जो कि फ्लक्स कहलाता है। वन बाय वन अगर आप इन एंगल्स को देखें, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन जो है वो कांस्टेंट है, वो चेंज नहीं हो रही। अब इस डायरेक्शन के अलोंग आप जो है वो बाकी डायरेक्शंस को देखेंगे। तो पहले हम देख लेते हैं A3 को। यहाँ से साफ आपको नज़र आ रहा है कि यहाँ पर इनके दरमियान परपेंडिकुलर डायरेक्शन बन रही है, ठीक है। इसी तरह आप A5 में भी देखें तो ये परपेंडिकुलर हैं एक दूसरे से। फिर A4 में देख लीजिए तो भी आपके पास यहाँ पे परपेंडिकुलर डायरेक्शन में दोनों एक दूसरे को मीट कर रहे हैं या एक दूसरे से परपेंडिकुलर डायरेक्शन में हैं। तो A5 के बाद A5 से जो बैक साइड पे बैक फेस है उसकी भी इनटू द प्लेन डायरेक्शन है, तो वहाँ से भी आपके पास एंगल 90 डिग्री और 270 डिग्री ही बनेगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि इन तमाम फेसेस में चूँकि ये परपेंडिकुलर हैं फील्ड की डायरेक्शन से, लिहाजा फ्लक्स जो है वो ज़ीरो होगा, क्योंकि आपको पता है कि फ़्लक्स के फार्मूला में E.A या E.A कॉस थीटा आता है, और कॉस थीटा 90 एंड 270 डिग्री दोनों के लिए ज़ीरो के इक्वल होता है। लिहाजा थर्ड फेस, फोर्थ फेस, फिफ्थ और सिक्स्थ, इन चारों का फ्लक्स ड्यू टू एंगल थीटा इक्वल्स टू ज़ीरो होगा। अब हम बात करते हैं फ़ाई1 की, जो कि ये टॉप सरफेस से पास होने वाला फ्लक्स है। तो चूँकि मैंने आपको बताया था कि चार्ज कंसंट्रेटेड है इनर एज पर, और ये फेस उस इनर एज से कुछ ऊपर था। अगर आप पिछले फिगर को दोबारा देख लें तो ये वो फेस है जिसको फर्स्ट का नाम दिया है, और ये इनर एज से कुछ ऊपर है। लिहाजा यहाँ पे कोई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन मौजूद नहीं होगी। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस यहाँ इनर एज से स्टार्ट हो रही हैं और ऑपोजिट प्लेट के इनर एज पर ख़त्म हो रही हैं। तो लिहाजा चूँकि यहाँ पे कोई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन नहीं है, इधर से कोई फ्लक्स पास नहीं करेगा, तो A1 भी इक्वल्स टू ज़ीरो होगा। अब हमारे पास एक फेस रह गया जो कि बॉटम फेस है, जिसको हमने सेकंड फेस का नाम दिया है। अब फिगर से देख सकते हैं कि बॉटम फेस में एरिया A2 की डायरेक्शन और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन सेम है, 0 डिग्री एंगल मौजूद है। लिहाजा यहाँ से नॉन ज़ीरो फ्लक्स आपको मिलेगा, जिसको आप जब सॉल्व करते हैं तो वो E.A के इक्वल आता है। इसको आप A2 भी लिख सकते हैं, जस्ट A भी लिख सकते हैं। अब यहाँ पे हम नेक्स्ट स्टेप में गॉसेस लॉ की डेफिनेशन से आगे चलते हैं। तो चूँकि हम पहले डिस्कस कर चुके हैं लास्ट लेक्चर में कि गॉसेस लॉ सरफेस चार्ज डेंसिटी की टर्म्स में सिग्मा फ़ाई इज़ इक्वल्स टू सिग्मा A ओवर एप्सिलॉन नॉट लिखा जाएगा। सिग्मा A चार्ज Q के इक्वल है, और यहाँ पे हमने सब्स्टिट्यूट कर देना है वो एक्सप्रेशन जो अभी हमने तमाम फेसेस को देखकर निकाला है। लिहाजा आप जब इसको कंपेयर कर लेंगे तो आपके पास इक्वेशन बनेगी E टाइम्स A इज़ इक्वल्स टू सिग्मा A ओवर एप्सिलॉन नॉट। A दोनों साइड पर कैंसिल हो जाएगा, और जो आपके पास रिलेशन आएगा वो E इज़ इक्वल्स टू सिग्मा ओवर एप्सिलॉन नॉट है। यानी जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है बिटवीन ऑपोजिटली चार्ज्ड पैरेलल प्लेट्स, वो सिग्मा ओवर एप्सिलॉन नॉट के इक्वल होगी। चार्ज डेंसिटी पे डिपेंड कर रही है और परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस पर डिपेंड कर रही है। तो ये एक काफ़ी अच्छा सा रिज़ल्ट है जो हमने निकाल लिया है। लास्ट केस में जो रिज़ल्ट आया था, जो कि एक सिंगल इनफाइनाइट शीट का रिज़ल्ट था, तो अगर आप उसको रिकॉल करें तो वो रिज़ल्ट से सिग्मा ओवर 2 एप्सिलॉन नॉट था, यानी वो हाफ था एज़ कम्पेयर टू दिस वन। वो इंटेंसिटी हाफ थी एज़ कम्पेयर टू दिस वन। तो यहाँ पे हमारा ये टॉपिक एप्लीकेशन ऑफ गॉसेस लॉ कंप्लीट होता है। अब आप अपने नोट्स कंप्लीट कर लीजिए और इन टॉपिक्स को अच्छी तरह तैयार कर लीजिए। थैंक यू सो मच।